बिल्कुल। अब तो ये लड़ाई, अब ये आरती छोटू की बात की नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है। अब जो बात हो रही है कि नहीं नहीं, आरती ने जो काम किया वो एकदम देवी है, प्रतिमूर्ति है, चाशनी से घी तक का तुलना करना। तो आप समाज को, आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज दे रहे हैं? इंस्पायर हो उससे प्रेरणा लेके यही काम करे कि घर को 2 बजे रात में अपने माँ बाप के सामने घर में किसी अपने प्रेमी को बुलाए और माँ बाप उसका मुंह देखते रहे और बुलाए। तो आप दूसरे पर लागू मत कीजिए, आप अपने घर में बोर्ड लगाइए। दोस्तों नमस्कार। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये कि एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो बयान दिया है, आरती को बना दिए हैं देवी प्रतिमूर्ति और उनको प्यार की चाशनी में ऐसा शुद्ध देसी घी बना दिए हैं कि अब ऐसा लगता है कि आरती ही सब कुछ है। आरती अब नेता के रूप में चुनाव लड़ने वाली तरीके बना दिए हैं और ऐसे तमाम सारे बात निकल के आती है। क्या इसको लेकर अभी चर्चा करना, नेता बनाना, आरती को ऑफर लोग देते हैं, क्या ये सब सही है या फिर इसमें गुमराह करने का तरीका है युवाओं में, या फिर बिहार में ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है, हम जानेंगे। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील हैं शिवरंजन भारती सर, इनसे ही जानेंगे सर ये गुमराह करने का तरीका है या फिर आप क्या एंगल से कहेंगे कि 2 बजे रात में मेरे घर में प्रेमी का स्वागत है और माला लेके आप खड़ा रहिए, तब मुझे लगेगा कि आपके बात में दम है। सर एक वकील के तौर पर आप मैं वकील की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वकील के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति का विशेष नहीं। जो इस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं उनके घर पर बोर्ड लगा रहना चाहिए ना कि भाई हाँ, हमारे घर में हमारी बहन या हमारी माँ यदि अपने प्रेमी को बुलाते हैं रात में तो भी स्वागत है। आप वेलकम का एक बोर्ड लगाइए, तब मुझे लगेगा ना कि भाई इतने लोग हैं तो मैं इस चीज़ को मैं समझूंगा कि भाई आज के डेट में यदि लोगों का कहीं भी कोई कानून जो बनता है तो जान लीजिए कानून बनने में वहाँ की पब्लिक का ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही कानून बनता है, जो जनता चाहती है। तो मुझे लगेगा कि भाई जब जनता यही चाह रही है कि हाँ 2 बजे में माँ बाप रात में भी घर में बुलाए तो वो अपनी बुद्धशीलता दिखाए। चूँकि हिंदुस्तानी खून में भाई और पिता का रक्षा होता है कि कुल की इज्जत की रक्षा करना, माँ बहन की इज्जत की रक्षा करना, इस कस्टम में हम लोगों ने पढ़ा और बढ़ा है। यदि सेंटिमेंट मुझे लगेगा कि नहीं इसके इस तरह का सेंटिमेंट अब लोगों में उभर रहा है तो मुझे क्या जरूरी है बयान देने की? मैं तो कोर्ट में वकालत करता हूँ, ये करता हूँ, तो ये चीज़ की जरूरत है। बताइए, एक वकील कहते हैं कि जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आरती अब नेता बनेगी, वो भी बड़े राजनीतिक हैं। उन्होंने तो ये भी बहुत लोगों ने कह दिया कि इसमें जो है सो एक पार्टी विशेष का नाम लेकर आदरणीय पप्पू यादव जी का कि उन्होंने ऑफर किया है। तो मुझे जितना व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि पप्पू यादव जी की तरफ से किसी आदमी को इतना जल्दी हल्के में ऑफर जाता है। और यदि गया होता तो वो पार्टी ज्वाइन कर लेती और गाजे बाजे के साथ ज्वाइन करती। और राजनीति में कोई भी व्यक्ति राजनीति कर सकता है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। राजनीति में आपका परिचय क्या होगा, किस रूप में होगा? देखिए, लोगों को पता होना चाहिए कि सोनिया गांधी जी इटली से आई थी, लेकिन जब वो भारतीय राजनीति में आई तो साड़ी पहनी और पल्लू सर पर हमेशा रखी, कभी गिरने नहीं दी। तो भारतीय संस्कृति में ढलना पड़ा, तब जाके जनता ने उनको एक्सेप्ट किया। और आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके आप ये दिखाना चाहेंगे कि हम भारतीय संस्कृति को गाली देकर कि मैं राजनीति करूँगा, तो ये ऐसी राजनीति मुझे नहीं लगता कि जनता को स्वीकार है। भले ही 2-4 फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको कमेंट पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आप इतना जानिए कि हिंदुस्तानी कल्चर में बाप और भाई का कर्तव्य है कि अपने कुल की इज्जत की रक्षा करना। और ये इज्जत की रक्षा करने के लिए सर काट भी सकते हैं और सर कटा भी सकते हैं। यदि ये हमारे यहाँ का परंपरा रहा है तो इज्जत मान सम्मान, यदि कोई किसी के घर में यदि अवैध तरीके से रात में घुसेगा तो बहुत सारी बातें, अनेकों घटनाएं ऐसी ऑनर में आप देखेंगे कि होता है। टोटली जब इस मामले को देखा जाए डेप्थ में, तो आरती की कुकृति की बात करें तो इसमें यही बताया जाता है कि आरती की गलती है और उमेश यादव भी अब जो है इसमें इस गलती को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में यदि कोई वकील कहते हैं कि वो देवी की प्रतिमूर्ति है तो कहीं ना कहीं ये तो शब्द बहुत गंदा है ना। अब वो देवी का तुलना करने लगे, अब कोई आदमी उनका सीता जी दुर्गा जी से तुलना कर रहे हैं तो आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप देवी दुर्गा, यही तो चीज़ है कि बोलते बोलते अति मत बोल दीजिए ना कोई चीज़ का तुलना का। भाई आदमी एक सामान्य जीवन जीने दीजिए ना। ये सब चीज़ पर यदि लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बुद्धशीलता है लोगों की। बिल्कुल आपकी बुद्धशीलता एक दिन, आपकी खामोशी जो आपके लिए जो है सो एक दिन आपके लिए आफत का कारण बनेगा।
तो वही बनेगा। आज आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ नहीं, चुप रहिए, खामोश रहिए, फिर आपके घर में, हमारे घर में, विभिन्न तरह के अगल बगल पड़ोस में सब यही तो घटना सर इस आपको गलत मिलेगी। मैसेज को खंडन करनी चाहिए हर लोगों को। इसीलिए मैं बहुत ही बेबाकी से आपके सामने आता हूँ। मुझे आरतू छोटू का मामला से ज़्यादा अब एक विचारधारा की, कौन आरती के विचारधारा के लोग हैं और कौन उसके विरोधी, दो खेमा में लोग बटा हुआ है। मैं अपने लोगों को बहुत पॉजिटिव कमेंट मुझे मिलते हैं कि नहीं सर आप खंडन करिए, क्योंकि समाज को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। युवा पीढ़ी गुमराह न हो जाए, युवा पीढ़ी उतावलेपन में कोई गलत निर्णय न ले, इन लोगों के लिए जो है सो मैं अपनी बात को हमेशा तब तक रखूँगा, क्योंकि जब वो झूठे लोग मार्केट में आकर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ कहानी बनाकर सत्य करने की कोशिश करते हैं, तो मैं सत्य को सत्य 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 कहकर सत्य ही रहने दूंगा, उसको झूठ में तब्दील नहीं होने दूंगा। मैंने भी ये ठाना है। बिल्कुल, जिस तरह से सर की बातें निकल के आई है कि समाज को गुमराह करने का तरीका और कोई भी बयानबाजी किसी तरीके से, और आरती को लेकर जो इस तरह से बयानबाजी आती है कि आरती नेता बनेगी, आरती देवी की प्रतिमूर्ति है, प्यार की देवी है, तमाम ऐसे बात सुनकर के जो युवा हैं वो उनको गलत मैसेज जाता है। जो कि ये कांड हुआ और कांड होने के बाद अब ट्रायल टेक्निकल कोर्ट का होता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का होता है, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं वकील के तौर पर बयानबाजी करते हैं, इसको खंडन करना चाहिए। क्योंकि समाज में एक सही मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्या सही है क्या गलत है, कौन गलत किया कौन सही किया, ये बात बहुत अनुभवी बात है। ऐसे में इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि समाज में गंदगी ना फैले, गलत चीज़ हम ना परोसे, इसलिए हम चर्चा किए हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा जो भी प्रतिक्रिया है, और भी अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ। तब तक धन्यवाद। कह देना कि 2 बजे रात में यदि कोई लड़की अपने प्रेमी को बुलाता है घर पर और अवैध संबंध बिना कोई संबंध के, यदि वो किसी व्यक्ति के घर में वो रहती है 4 महीना और फिर दूसरे लड़के से शादी करती है, और बहुत लोगों का कहना है कि 2 बजे रात में गया तो क्या हुआ, लड़की बुलाई तो जाना चाहिए, तो क्या फिर अब मैं यही कहूँगा कि उनको देखिए, यदि अपने तर्क पर सही है तो वह अपने घर का दरवाज़ा खोले, वहाँ एक मैसेज लिखवाए कि हमारे घर की बहू बेटियाँ का प्रेमी का 2 बजे रात में स्वागत है, हमारे घर में फूल का माला लेके हम तैयार हैं, तो मुझे लगेगा कि अपनी विचारधारा पर वो कायम है, अपने पर वो लागू करे। फिर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, फिर मैं अपनी हार मान लूँगा कि नहीं ठीक है। लेकिन यदि आप अपने घर के दरवाजे पर यदि इस तरह का नहीं लिखते हैं, तो दूसरे के बहू बेटियों पर यदि आप कर रहे हैं, और मेरा दावा है कि आरती का न कभी कोई घोषणा अभी राजनीति का आया है, उनके तरफ से यदि कोई अधिकृत भी नहीं है, मैं दावे के साथ कहूँ कि उसका कोई वकालत, उसका वो केस ही नहीं है। केस ये उमेश यादव और इधर ये लोगों का केस है, लेकिन इसमें जो वकालत में यदि कोई वकील भी होगा इन्फॉर्मेट तरफ से, तो उमेश यादव की तरफ से होगा। वो एक केस का गवाह है, और गवाह का कोई वकील नहीं होता है, जान लीजिए। तो सर आरती का यदि कोई ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं आरती का वकील हूँ आरती का, तो वो गलत है। आरती का वकील टेक्निकल समझिए, आरती इस केस में गवाह है जिसने कहा कि मैंने घटना को देखा। ये वो केस किसके द्वारा किया गया, उमेश यादव के द्वारा किया गया। किसके ऊपर किया गया, तो आरती के पिताजी और इनके ब्रदर वगैरह चंदन रूबी इत्यादि लोग जो हैं उनके तरफ किया गया। तो पक्षकार 2 हैं, उमेश यादव प्लस आरती के माता पिता और जो इनके रिश्तेदार हैं। इसका क्या रोल है, ये एक गवाह है, तो गवाह को पावर है क्या वो वकील किसी को अपॉइंट करे? तो कैसे लोग कह रहे हैं कि मैं इनका वकील हूँ, क्या वकालतनामा है? तो ये आप अपने आपको आई मीन टू से कि प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं कुछ से कुछ चर्चा में बने रहने के लिए, तो उनकी मर्जी है। अपना स्थिति का लोग इतने टेक्निकल बात समझ नहीं रहे हैं।